ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 6ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਓਵਰਹੈਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸੈਗ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ डिस्कस करन जा रहे हैं इस लैक्चर दे विच, इहदे विच अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस तो बाद करोना आ जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सैग, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ने, मतलब पावर सिस्टम दे विच ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अज तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को सबसक्राइब कर लैन ते ऐप तो टैलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सैक्शन के मिल जाएगा, तुसी उत्थे भी फॉलो कर सकते जी सानू। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स। कल इंसुलेटर्स पढ़ाए ही, इंसुलेटर्स के एक मैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ाया ही तुहानू। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स के की हुंदा है कि डिस्क हुंदियां ने, नंबर ऑफ डिस्कस नू आपां ठीक है सीरीज़ दे विच कनैक्ट कर देने इस तरीके दे नाल। ओके, इस तरीके दे नाल इहनूं कनैक्ट कर दईदा है। ओके, 3 4 5 ये डिपेंड करेगा कि वोल्टेज लाइन, वोल्टेज का लैवल की है। तो जिहड़ी सब तो लोअर डिस्क हुंदी है उहदे नाल आपां कंडक्टर नूं टाई कर दिंदे आ, कंडक्टर नूं आपां बन्न दिंदे आ। ओके, ये टावर दा जिहड़ी क्रॉस आर्म होएगी उहदे नाल इहनूं अटैच कीता हुंदा है। जिहड़ी क्रॉस आर्म होएगी ना उहदे नाल जिहड़ी स्ट्रिंग है सस्पेंशन टाइप दी उहनूं आपां मतलब अटैच किया होंदा है। हुण जे थोड़ा जिहा आपां अपने दिमाग ते जोर पाइए तो कैपेसिटर नूं आपां समझण दी कोशिश करिए। कैपेसिटर की हुंदा है? कैपेसिटर हुंदा दो कंडक्टिंग प्लेट्स नूं सैपरेट कीता हुंदा है आपां डाइलैक्ट्रिक मीडियम दे नाल, डाइलैक्ट्रिक मटीरियल दे नाल। ओके, वो की बनदा है कैपेसिटर। हुण जे डिस्क है, डिस्क की है? इंसुलेटिंग मटीरियल। डिस्क इंसुलेटिंग मटीरियल है ना, पोर्सलिन मटीरियल जिहड़ा इंसुलेटिंग मटीरियल है। तो जिहड़े मैटैलिक लिंक्स लगे हुंदे ने विच, आ देखो आ मैटैलिक लिंक्स ने, ये मैटल का रोल प्ले करनगे, ये मैटल होगी। तो फिर जिहड़ी एक डिस्क आ ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगी, एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगी। क्लीयर? ये फिर की बन गई कैपेसिटर। हुण तुहानूं कल एक चीज़ मैं दसी ही, जिन्होंने वो चैनल अजे तक वीडियो नहीं देखी वो कल वाली वीडियो जरूर देखियो, क्योंकि एक ना मतलब कोरिलेट हुंदियां ने वीडियोज़ एक दूजे दे नाल। इस करके जिहड़े मतलब तुसीं पार्ट ना मिस करिया करो कोई भी, जे तुसीं चाहुंदे जे कि वधिया तरीके नाल तुहानूं समझ लगे, सारे कंसैप्ट क्लीयर होण, फिर वीडियोज़ नूं मिस ना करिया करो। जिहड़े लैक्चर हुंदे उन्हां नूं मिस ना करिया करो। जे इन केस तुसीं तुहाडे कोल छुट भी जांदी है, नहीं उस टाइम चलो कोई काम दे विच बिजी जे, उन्होंने बाद विच देख लिया करो। एक सीरीज़ प्रॉपर बनी हुंदी है, सीरीज़ के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा वां, एक एक चीज़ करके इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किद्दां होई, इहनूं ट्रांसमिट किद्दां करीदा है, उस तो बाद किहड़े-किहड़े दे कंपोनेंट्स हुंदे ने ओवरहेड लाइन्स दे, सारे मतलब 1 बाय 1 मैं करवा रहा ना। ओके, हुण जिन्ना बेसिक नहीं अजे तक बेसिक दे उत्ते वीडियोज़ नहीं देखियां वो भी देख लियो। हुण तुसीं देखो कि इंसुलेटिंग मटीरियल है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटीरियल की हो गया, डाइलैक्ट्रिक मीडियम हो गया एक तरीके का। हुण एक चीज़ मैं कल दसी ही कि जिहड़ी एक डिस्क हुंदी आ उहदी जिहड़ी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग हुंदी आ वो हुंदी आ 18 kV। वो 18 kV तक वोल्टेज नूं बीयर कर सकती है, वोल्टेज जिहड़ी आ वो सह सकती है। जेकर मान लो कि आपां एक डिस्क के उत्ते 33 kV का लोड पा देंगे, लाइन वोल्टेज नूं वधा के 33 kV कर देंगे, उहदे नाल की होएगा, डिस्क जिहड़ी आ वो पंक्चर हो जाएगी, डिस्क जिहड़ी आ साडी खराब हो जाएगी, मतलब वो की आ करंट उहदे विच फ्लो कर जाएगा। क्लीयर? हुण मान लो 33 kV वास्ते सानूं कितनियां डिस्कां चाहीदियां ने? 2 चाहीदियां ने। 2 का मतलब की आ, इन्हां दोनों दे अक्रॉस वोल्टेज जिहड़ी डिवाइड होएगी साडी 33 kV। ठीक है, होना की चाहिदा वा? होना ये चाहिदा कि 16.5 एक दे क्रॉस हो जाए तो 16.5 एक दे क्रॉस हो जाए, है ना। 16.5 वोल्टेज जिहड़ी आ डिस्क एक दे क्रॉस हो जाए तो 16.5 वोल्टेज kV जिहड़ी वोल्टेज आ डिस्क 2 दे क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट इदां नहीं हुंदा, इस तरह नहीं हुंदा। जिहड़ी सब तो हेठली डिस्क हुंदी आ उत्ते सब तो वध स्ट्रैस हुंदा है, उत्ते सब तो वध स्ट्रैस होएगा। ओके, ठीक है। हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा इलैक्ट्रिकल दी फॉर्म दे विच इहनूं आपां ड्रा करदे हां, इलैक्ट्रिकल
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮॉडल ਇਹਦਾ। देखो आ की एक डिस्क है इनू कैपेसिटर बनाता, आ की 2 डिस्क है इनू कैपेसिटर बनाता, आ की 3 डिस्क है इनू भी कैपेसिटर बनाता, हेठां की कंडक्टर। ओके 3 डिस्क का करता। हुण जिहड़ी इहदे क्रॉस वोल्टेज होएगी वो V होएगी ते आपां ये मान के चलदे हां कि सारिਆਂ ਦੇ क्रॉस बराबर ही वोल्टेज डिवाइड हो रही है। ठीक है V/3। ठीक है जेकर ये 30 वोल्ट है 10 10 ते 10 इस तरह मान के चलते पे, बट इदां हुंदा नहीं है। वो क्यों नहीं हुंदा? ठीक है इस कैपेसिटेंस नूं की कवांगे, इस कैपेसिटेंस का नाम है म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस। की ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस। क्लीयर? ओके हुण एक्चुअली इस तरह हुंदा नहीं आ। जिहड़ी डिस्क सब तो डिस्क के लागे जिहड़ी अपनी कंडक्टर के लागे होएगी, लाइन कंडक्टर के लागे होएगी, ਉਹਦੇ क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होएगी बाकियां दे मुकाबले। इत्थे सब तो घट इलैक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रैस होएगा जिहड़ी उपर है ना, उस चीज़ नूं कहंदे ने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। मतलब उस चीज़ नूं की कहांगे कि अनइक्वल पोटेंशियल जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अनइक्वल जिहड़ा पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके हुण वो किस तरीके दे नाल, क्योंकि इधर भी टावर है तो ये नाल की आ इस साइड ते भी कैपेसिटेंस बनती पई है, क्योंकि एयर है, एयर है इधर भी मैटल है आ भी मैटल है। इनू की कहते हैं इस कैपेसिटेंस नूं कवांगे इस कैपेसिटेंस करके इनू C1 मान लेंगे, इनू आपां C ते C कह देंगे, इनू C1 आ भी C1 शंट कैपेसिटेंस ते इनू भी जिहड़ी नैक्सट की है जिहड़ी कैपेसिटेंस है इनू कह देंगे C1। ये की है इनू कहते हैं शंट कैपेसिटेंस। ठीक है जिहड़ी C होएगी C1 होएगी इनू की कह देंगे शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस। इहदे करके ही मतलब जिहड़ी वोल्टेज है वो सारियां डिस्कां दे अक्रॉस अनइक्वल हुंदी है। ठीक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है सिर्फ इहदे करके। क्लीयर? मतलब हुण कंसैप्ट का पता चल गया ना कि जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है वोल्टेज दी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन होएगी वो स्ट्रिंग जिहड़ी हैगी है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर दी वो अनइक्वल होएगी, मतलब इक्वल नहीं होएगी। ओके क्लीयर हो गया ना ये टॉपिक? तो किहदे करके होएगी? शंट कैपेसिटेंस करके। जे मान लो तुहानूं 2 ऑप्शनस दित्तियां या 3 ऑप्शनस ने, एक सेल्फ है, म्यूचुअल है, शंट है, वो शंट करके होएगी। ठीक है म्यूचुअल करके कुछ नहीं हुंदा, म्यूचुअल करके ठीक। नैक्सट आ गया स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हुंदी है इट इज़ द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग। ठीक है रेशो ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी किहदे इक्वल आ गई? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, द होल स्ट्रिंग। ठीक है जिन्नी वोल्टेज होएगी मान के चलते हैं। ठीक है मान लो 66 kV की लाइन है, 66 होगी या जो भी है। ओके डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब तुहानूं दस्सिया मल्टीप्लाई हुंदा है नंबर ऑफ डिस्कस इन दी स्ट्रिंग। ठीक है नंबर ऑफ डिस्कस, नंबर ऑफ डिस्क जिन्नियां भी डिस्क लगियां होईयां ने इनटू वोल्टेज अक्रॉस दी डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस दी डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर। जिहड़ी कंडक्टर दे बिल्कुल लागे वाली डिस्क होएगी उहदे नाल आपां जिन्नियां डिस्कां लगियां होईयां उहनूं मल्टीप्लाई करा दांगे। मान लो 66 kV दी लाइन है। ठीक है उहदे विच की है कि उपर तो 66 आ जाएगा, हेठां हुण मान लो जी लागे वाली डिस्क है 4 डिस्कां लगणगियां 66 kV लाइन के उत्ते, लागे वाली डिस्क आ उहदे अक्रॉस हैगी आ 17 तो इनू आपां 17 दे नाल मल्टीप्लाई करा दांगे। जे 18 है इनू 18 दे नाल मल्टीप्लाई करा दांगे। ओके कंडक्टर। ठीक है इनू आपां इस तरह भी लिख सकते हैं V जिहड़ी वोल्टेज अक्रॉस दी होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस दी डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर। ठीक है इनू VN कह देंगे। ओके क्लीयर हो गया? स्ट्रिंग एफिशिएंसी किहदे इक्वल हुंदी है?
ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 100% ਕਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ impossible to achieve 100% string efficiency। ठीक है, किहदे करके नहीं कर सकते? ड्यू टू presence of shunt capacitance। तो फिर भी साड़ी ये कोशिश होंदी आ कि आपां इनू इंप्रूव करके रखिए, लागे रखिए, क्योंकि इहदे नाल डिस्क जिहड़ी लागे वाली पंक्चर हो जाएगी। जे डिस्क नाल वाली पंक्चर होगी तो उहदे नाल की है सारी स्ट्रिंग ही खराब हो जानी है, सारी स्ट्रिंग पंक्चर हो जाएगी ना, वो स्ट्रैस फिर दूजी ते पै जाएगा, तीजी ते पै जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दी होल स्ट्रिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्कस इन दी स्ट्रिंग। जिन्नियां डिस्कां वा उहनूं मल्टीप्लाई करा देना वा जिहड़ी डिस्क बिल्कुल लागे आ। ठीक है, इत्थे तुसीं देख सकदे जिहड़ी स्ट्रिंग डिस्क इहदे लागे होएगी ना, बिल्कुल आ कंडक्टर दे लागे आ, उहदे नाल आपां जिन्नियां डिस्कां लगियां उहनूं मल्टीप्लाई करा देना है। मैथड्स टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। पहला मैथड की आ, यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म इनू कहते क्रॉस आर्म। ठीक है, जिहदे नाल आपां डिस्कां कीतियां होंदियां बाहां जिहड़ियां, इनू आपां थोड़ा लंबा कर दांगे। ठीक है, इहदी दूरी जिहड़ी आ वधा दांगे। एक तो वो मैथड है। दूसरा की आ, बाय ग्रेडिंग दी इंसूलेटर्स। बाय ग्रेडिंग दी इंसूलेटर। हुण किहड़ी ग्रेडिंग दी गल करदे पे ने? कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड यूज करना है। इत्थे आपां किहड़ा यूज करना है? कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड। कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड। हुण कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड की है? ठीक है, कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड दे विच की होएगा? कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड का मतलब की आ, जिन्नियां भी साडे कोल डिस्क ने उन्हां दी जिहड़ी कैपेसिटेंस होएगी हरेक डिस्क दी अलग अलग रखनी है आपां। ठीक है, जिहड़ी सब तो लागे वाली है, नियरेस्ट टू दी कंडक्टर है डिस्क। ठीक है, डिस्कां मैं बना रहा वां, जिहड़ी डिस्क बिल्कुल कंडक्टर दे करीब होएगी, ठीक है, उहदी कैपेसिटेंस आपां हाई रखांगे, मैक्सिमम कैपेसिटेंस रखांगे ते हौली हौली घटाउंदे जावांगे उपर नूं। हुण क्योंकि इहदे फिर साइज दे विच भी फर्क पै सकदा डिस्क दे। ठीक है, इहदे मटीरियल दे विच भी, मतलब कुछ भी मतलब आपां करके आपां कैपेसिटर ग्रेडिंग कर देनी है। क्लीयर हो गया? कैपेसिटर ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग दी इंसूलेटर्स दे विच की आ जाएगा, कैपेसिटर ग्रेडिंग मैथड यूज करांगे। डिस्क दी जिहड़ी ग्रेडिंग आ ओनू कैपेसिटेंस जिहड़ी अलग अलग इहदे विच होएगी। ठीक है, जिहड़ी डिस्क बिल्कुल लागे वाली होएगी कंडक्टर दे, ओहदी जिहड़ी कैपेसिटेंस आपां मैक्सिमम रखांगे एज कंपैरेटिवली जिहड़ी दूर है, जिहड़ी सब तो दूर है, इदां ही इन्हें घटदी जाना उपर उपर कैपेसिटेंस। ओके, क्लीयर है ना? समझ लग गई? कोई इहदे विच कोई औखी गल ते है नहीं है। ठीक है, नैक्सट की है, बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ। ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈरेटिवली ਅਦਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗਾਰਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ गार्ड रिंग, मैटैलिक गार्ड रिंग जिहड़ी इंट्रोड्यूस करवा देंगे इहदे लागे। आखो इस तरीके दे नाल गार्ड रिंग एक इंट्रोड्यूस करवा देंगे किहदे विच? फिटिंग्स दे विच, फिटिंग्स ऑफ दी स्ट्रिंग एंड लाइन कंडक्टर। जिहदे नाल की आ कैपेसिटेंस जिहड़ा सब तो हेठला यूनिट होएगा, लोअर मोस्ट यूनिट होएगा, उहदी कैपेसिटेंस जिहड़ी आ वध जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ते जिहड़ी साडी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। साडा मेन मकसद तो यही है ना कि जिहड़ी लागे वाली डिस्क आ कंडक्टर दे उहदी कैपेसिटेंस नूं इंप्रूव करना। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ना? सिंपल ही है। नैक्सट आ गया सैग।
सैग की हुंदा द डिफरेंस इन लैवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट्स, द पॉइंट ऑफ दो सपोर्टां आपां बना लैंदियां वा, ठीक है। लैवल इन्हां दा वेखो सेम है, बस जो कह रहे हैं उन्होंने बस तुसीं समझण दी कोशिश करनी है। लैवल दोनों का वेखो सेम जी, ठीक है। लैवल जिहड़ा इन्हां दा बिल्कुल सेम जी। डिफरेंस इन लैवल बिटवीन दी पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड दी लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन दी कंडक्टर। लोअर मोस्ट पॉइंट, हुण लोअर मोस्ट कंडक्टर का पॉइंट किहड़ा ए वाला, इनू की कहंदे आ, इनू कहंदे ने सैग। की कहंदे ने? सैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनू की कहंदे ने? सैग कहंदे ने। द डिफरेंस इन लैवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट्स एंड लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। क्लीयर हो गया ना? ये सपोर्ट के दो पॉइंट ने ते एक कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट है। तो जिहड़ा इन्हां दे विच हुण वेखो ना, आपां इहदे कंपैरेटिवली देखना ना, इहदे विच जिहड़ा डिफरेंस होएगा उन्होंने की कह दांगे? सैग कह दांगे। हुण सैग का फॉर्मूला भी लिख लीए। सैग का फॉर्मूला हुंदा है WL दी स्केयर डिवाइडेड बाय 8T। W की है? W हुंदा है वेट पर मीटर लेंथ, मतलब कंडक्टर का वेट। जिन्ना ज़्यादा वेट होएगा उन्नी ज़्यादा सैग होएगी। क्लीयर हो गया? जिन्ना ज़्यादा वेट उन्नी ज़्यादा सैग। नंबर 2 L स्केयर, W लिखते हैं वेट कहते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू वेट। L की है? L लगी है लेंथ ऑफ स्पैन इन मीटर। दो पोलों के विचली दूरी नूं कहते हैं स्पैन। दो पोलों के विचली दूरी नूं की कहते हैं स्पैन। लेंथ ऑफ स्पैन इन मीटर। क्लीयर हो गया कि दो पोलों की जिहड़ी दूरी आ उहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी स्क्वेयर ऑफ लेंथ ऑफ, स्क्वेयर हो गया ना, L दी स्केयर है। तीसरा की है? टेंशन। टी कहते हैं टेंशन। टेंशन होंदी है दो कंडक्टरों के विच खिच, दो लगे ना, पोल लगे हुए आ, इन्हां दे विच जिहड़ा कंडक्टर किन्ना खिच के रखा है उन्होंने कहते हैं टेंशन। टेंशन इन दी कंडक्टर इन kg। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिन्नी ज़्यादा टेंशन होएगी उन्नी घट सैग होएगी, क्योंकि जो कंडक्टर नूं खिंची जावांगे तो सैग तो घटती ही जानी है, ओबीएस। क्लीयर हो गया सैग का कंसैप्ट? सैग की हुंदी है कि साडे कोल दो पोल ने, ये पॉइंट्स वेखने आ तो कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट वेखना वा, जिहड़ा दोनों के डिफरेंस होएगा उन्होंने की कह दांगे? सैग कह दांगे। फार्मूला की है? S इज इक्वल टू W वेट, L दी स्केयर, L हुंदा लेंथ डिवाइडेड बाय 8T। 8T हुंदी टेंशन। क्लीयर? चलो, महत्ता की है सैग दी? टेंशन ऑफ कंडक्टर्स। हुण जिन्नी ज़्यादा टेंशन होएगी उन्नी घट सैग होएगी, ठीक है। वैन अ कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड बिटवीन, कंडक्टर नूं खिंच के रखना, ठीक है। वैन अ कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड बिटवीन दी सपोर्ट्स सैग इज एडजस्टड। सैग नूं आपां एडजस्ट कर सकते हैं। इंपोर्टेंस पढ़ते पे ना, खिंच के नूं एडजस्ट कर सकते हैं। जेकर आप ज़्यादा खिंच देंगे कंडक्टर नूं सैग घट हो जाएगी, बट किसी लिमिट तक खिंच सकते हैं। उस तो बाद सैग जरूरी है। सैग जरूरी है, एक चीज़ का ध्यान रखना, सैग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सर्दियां आउणियां ने उदों कंडक्टर ने कंट्रैक्ट होना है, सुंगड़ना है, उस टाइम तार टुट सकती है, ठीक है। जे सैग ज़्यादा रखांगे तो गर्मियां दे विच की होएगा? एक्सपैंड हुंदा है कंडक्टर, उहदे नाल की कहते कंडक्टर होर नीवा हो जाएगा। सो सैग का होना भी जरूरी है, बट एक सेफ लिमिट तक। टेंशन भी कंडक्टर दे विच आपां एक सेफ लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर दी सैग ग्रेटर इन दी टेंशन इन दी कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। हाइट ऑफ दी टावर की हाइट वधाई जावांगे फिर भी सैग ते फर्क पेगा, क्योंकि आ पॉइंट उच्चा हो जाना। हाइट ऑफ टावर फ्रॉम दी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। हुण आपां इदां कदी भी नहीं हो सकता, आ दो पोल लगे ने, आपां इदां थोड़ी कंडक्टर नूं कर दांगे, तो टुट सकदा है। ओके, अपन जिहड़ा भी काम करना पैना वा एज पर इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, मतलब इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स दे अकॉर्डिंगली ही सानू करना पैना है। जेकर सैग ज़्यादा होएगी तो टावर उच्चे चाहिए आ, जेकर सैग घट होएगी तो टावरां दी जिहड़ी हाइट सानू ज़्यादा रखने की लोड़ नहीं है। बस आपां ध्यान ये रखना वा विद इन लिमिट रखनी है। हाइट ऑफ टावर भी सैग दे उत्ते ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। नैक्सट आ गया कंडक्टर मटीरियल।
हुण कंडक्टर मटीरियल किहड़ा है की है, ठीक है। ये हुण कंडक्टर मटीरियल ते भी डिपेंड करेगा, ठीक है। किस तरह का आप मटीरियल, उसकी स्पैसीफिक ग्रैविटी की है, वो तो सारा कुछ ही डिपेंड करेगा, ठीक है। जेकर ज़्यादा स्पैसीफिक ग्रैविटी उसकी सैग भी ज़्यादा होएगी। इंपोर्टेंस ऑफ सैग का पता चल गया ना। टेंशन ऑफ द कंडक्टर, हाइट ऑफ द टावर, कंडक्टर मटीरियल। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ होर इत्थों आप ये भी समझ सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ कई होंगे ना जिथे बर्फ पैंदी आ ਜਾਂ हवा ज़्यादा चलती है, उत्थे भी सैग का ना ध्यान ज़्यादा रखना पैंदा वा। मान लो हुण आ दो कंडक्टर ने पैरल चलते पे ने, 3 फेज होंगे है ना, हवा ज़्यादा चलती पई आपस च भी ये जुड़ सकते हैं। उत्थे भी सानू सैग नू डिसाइड करना पैंदा कि सैग किन्नी क रखनी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते कई बार की हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ मतलब जिथे बर्फ पैंदी आ उत्थे फिर बर्फ की लोडिंग भी, मतलब बर्फ भी ते कंडक्टर ते डिपोजिट होएगी ना, वो तो बर्फ ने कंडक्टर ते डिपोजिट होना, होर कित्थे डिपोजिट होएगी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, उत्थे भी जिहड़ी सैग वा वो वध जांदी है, ठीक है। ज़्यादा मतलब आपां कह लो कि ज़्यादा डीपली नहीं आपां इन्हां चीज़ां नूं लैके चलांगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना आपां तैयारी करते पे हाँ। इत्थे थोड़ा जिहा एक फॉर्मूला मैं तुहानूं दस दिंदा की हुंदा है। जिथे आपां वेट लेना ना, सिंपल इस इहदे विच वेट लै रहे हैं W, उत्थे W नहीं लेना, उत्थे W दे नाल आप WR लवांगे, टोटल वेट जिहड़ा आई दा मतलब कि वेट ऑफ आइस, ठीक है, प्लस इत्थे आ जाएगा W विंड का वेट जो प्रैशर होएगा उन्होंने भी आपां नाल कंसीडर करांगे, ठीक है। विंड लोड कहंदे इनू, ठीक है। W नूं विंड लोड कहंदे आ ते इनू आइस लोडिंग कहंदे आ, ठीक है। WI नूं ते आ वेट ऑफ द कंडक्टर। ओके, नैक्सट आ गया करोना। हुण करोना नूं समझिए, करोना की हुंदा है, ठीक है। करोना बड़ी कह लो कि बड़ा जबरदस्त कंसैप्ट है इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। आ कंडक्टर चलते पे पैरल, बस समझना है आपने, ठीक है। आ 3 कंडक्टर ने, 3 फेज ने। हुण की है कि इनू आपां जिहड़ी लाइन चार्ज है हाई वोल्टेज ते चार्ज है, मान लो 132 kV भी हो सकती है, 220 kV भी हो सकती है, ठीक है, 400 kV भी हो सकती है, कोई भी लाइन की वोल्टेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा होंदी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ 에ਅਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ मतलब जो वोल्टेज जेकर आप ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, एक लैवल ते जाके की होएगा, एक लैवल ते जाके सानू एक नॉइस सुनाई देगी, उन्होंने कहते हैं हिजिंग नॉइस, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वायलट कलर ग्लो, मतलब वायलट ग्लो मतलब एक लाइट सानू नज़र आएगी, तो जी ओजोन गैस वा वो निकलेगी, ठीक है। जो ये सारिया चीज़ा इन्हां चीज़ा इस चीज़ नूं की कहते, जो ये चीज़ा इवॉल्व होण कंडक्टर दे विचों, ट्रांसमिशन लाइन दे विचों, उन्होंने की कहते हैं करोना, ठीक है। द फिनोमिना इन विच हिजिंग नॉइस, वायलट ग्लो एंड ओजोन गैस is produced in a high voltage overhead transmission line conductors is called corona। corona का पता चल गया, हाई वोल्टेज ते होना जे corona इफेक्ट, ते AC च ज़्यादा होंदा जी, अल्टरनेटिंग करंट करके ज़्यादा होंदा जी, ये भी तुहानूं दसदा। ते हुंदा किहदे करके आ, जिहड़ियां दो लाइनां हुंदियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ 에ਅਰ ਵਾ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਨ ਦਾ मतलब कि ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਕਰੋਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ੇਪ।
एक सॉलिड कंडक्टर है, एक अनईवन है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਨਈवन ਹੈ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਫ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ओके, क्लीयर हो गया। दूजा की है एटमोसफेरिक कंडीशन। एटमोसफेरिक कंडीशन का मतलब की है मौसम किदां दा है। जेकर मौसम हैगा है नमी वाला तो वो एयर दे विच वैपर्स होणगे तो उहदे नाल भी जिहड़ी एयर है वो इत्थे जो मैं तुहानूं दस्सिया छेती में वो हो जाएगी, कंडक्टिंग बन जाएगी। ओके, एटमोसफेरिक कंडीशन का मतलब की आ कि मौसम किदां दा है। जेकर मौसम ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਟੋਮੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, नैक्सट आ गया स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। इन्होंने दोवों के विच कितनी स्पेसिंग है। जेकर स्पेसिंग घट है करोना ज़्यादा है, जेकर स्पेसिंग ज़्यादा है तो करोना घट है। ओके, लाइन वोल्टेज, जिदा जिदा लाइन वोल्टेज बढ़ती जाएगी करोना भी ज़्यादा होता जाएगा। जिदा जिदा लाइन वोल्टेज ग्रेटली इफेक्ट दी करोना, बड़ा मतलब असर जिहड़ा पाउंदी है। जिन्नी ज़्यादा लाइन वोल्टेज है उन्ना ज़्यादा करोना के चांसिस ज़्यादा ने। क्लीयर हो गया? पहला किहड़ा है कंडक्टर शेप, दूजा किहड़ा है एटमोसफेरिक कंडीशंस, तीजा की है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, चौथा की है लाइन वोल्टेज। क्लीयर? नैक्सट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ करोना। करोना के एडवांटेज भी है ने तो डिसएडवांटेज भी है ने। पहले तो आप एडवांटेज की गल करते हैं। की क्या है तुहानूं मैं दस्सिया है कि कंडक्टर है, ये लागे जागे की एयर आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब कंडक्टर बन गई। आयोनाइज का मतलब तो कंडक्टर बन गई। जो कंडक्टर बन जाएगी वो हैल्प करेगी वर्चुअल, मतलब जो कंडक्टर का डायामीटर है ना वो वजेगा तो जिहदे नाल करंट जिहड़ा वा वो पास हो जाएगा। पहला फायदा की आ, पहला फायदा ये आ कि वर्चुअल डायामीटर कंडक्टर का वध जाता है। ठीक है, वर्चुअल डायामीटर जिहड़ा कंडक्टर का वो वध जाता है, जिहदे करके की है करोना हैल्पफुल हुंदा है करंट नूं पास कराउण दे लई। दूजा की है इट रिड्यूसिस दी इलैक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रैस। इहदे की है इलैक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रैस घट जाती है तो ये फ्लैश ओवर जी वो चांसिस घट जाते हैं। ठीक है, फ्लैश ओवर जी वो घट होंगी है तो ये की है सिस्टम की जी परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी। ठीक है, इत्थे की लिख सकते हैं इंप्रूव्स दी सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तीसरा की है, ठीक है, पहला की ही पहला तुहानूं दस्सिया ही कि वर्चुअल डायमीटर, दूसरा की है इंप्रूव्स सिस्टम परफॉर्मेंस, तीसरा की है इहदे नाल की है इफैक्ट ऑफ ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट वोल्टेज के जिहड़े इफैक्ट वो घट जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट किहदे करके प्रोड्यूस होंदे ने, लाइटनिंग करके, लाइटनिंग जिहड़ी आसमानी बिजली करके। रिड्यूसिस दी इफैक्ट्स ऑफ ट्रांजिएंट्स, ये इहदे फायदे सी ट्रांजिएंट्स। ओके, हुण नुकसान की आ, लॉस ऑफ एनर्जी। नुकसान की है, डिसएडवांटेज की है इहदे लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, दूजा की है ओजोन गैस इच बनती है, दस्सिया ना ओजोन गैस इत्थे ध्यान नाल देखियो, ओजोन गैस प्रोड्यूस होंदी है। जे ओजोन गैस होई तो जिहड़ा सरफेस एरिया है कंडक्टर का करोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, कॉजिंग करोजन। ओके, तीसरा की है कि इहदे नाल की है कि जिहड़ी करोना हुंदा वा, जिहड़ा करंट ड्रान बाय लाइन ड्यू टू करोना लॉस इज नॉन सिनुसाइडल, जिहदे नाल की है कि इहदे नाल दिस मे इंटरफेयर विद दी नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइनस।
ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।